भुट्टो के दानों की पंक्तिबद्धता आपने देखी होगी। संतरे की कलियों का अनुशासन और गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था आपने देखी होगी। मयूर के पंखों का सौंदर्य भी आपने देखा होगा। इन सबको मिला दें तो संगो पांव डॉक्टर विजय महाडिक साकार खड़े हो जाते हैं। 19 सितंबर 1949 को यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर खांडेराव माधवराव महाडिक एवं श्रीमती चंपावती महाडिक के घर पर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। सुसंस्कारित परिवार में जन्मे इस बालक का नाम विजय रखा गया। तब किसे मालूम था कि यह बच्चा चिकित्सा शिक्षा को निजी क्षेत्र में लाने के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा। डॉक्टर विजय महाडिक ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS और DCH की उपाधि प्राप्त की एवं देश के ख्याति प्राप्त एम्स हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हुए अनुभव प्राप्त किया। उज्जैन नगरी उनका इंतजार कर रही थी। अध्ययन पूर्ण कर विजय वापस अपनी मातृभूमि लौट आए। उन्होंने दिसंबर 1974 से अपने पिता के मार्गदर्शन में क्लिनिक में काम करते हुए एक चिकित्सक के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। 1977 में डॉक्टर विजय का विवाह डॉक्टर कल्पना वामन राव कोरबे से हुआ। डॉक्टर कल्पना एक प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ है और वर्तमान में RD गार्डी कॉलेज में प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर कल्पना का सहयोग न केवल डॉक्टर विजय के व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर विजय के पिता डॉक्टर खंडेराव महाडिक ने 1945 में एक्सरे और पैथोलॉजी लैब के साथ उज्जैन में पहले नर्सिंग होम की स्थापना की थी। पिता के साथ डॉक्टर विजय महाडिक प्रैक्टिस करने में व्यस्त थे। इसी बीच उनके एक रिश्तेदार को किडनी की समस्या के लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। शहर में इस तरह की सुविधा का अभाव था। तब उनके पिता ने उनसे कहा, डायलिसिस वाला एक प्रशस्त अस्पताल क्यों नहीं शुरू करते? इन शब्दों ने उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। दिसंबर 1986 को उन्होंने अपने डॉक्टर मित्रों तथा उज्जैन के वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक मीटिंग में सलाह मशवरा कर सभी के सहयोग से उज्जैन में एक मल्टीडिसिप्लिनरी स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। किसे पता था कि यह मीटिंग डॉक्टर विजय महाडिक की अप्रतिम जीवन यात्रा का प्रस्थान बिंदु और पाठे एक साथ होने जा रही थी। उनके अंतर्मन ने कहा कि अस्पताल ऐसा हो जिसमें साधारण लोगों के अलावा गरीब, वंचित और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रियायती दरों पर या निःशुल्क इलाज मिल सके। सपने देखे जाते हैं लेकिन सपनों का क्रियान्वयन आसान नहीं होता। सबसे पहले धन और जमीन की आवश्यकता थी। उनके और साथियों के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश शासन ने उनके ट्रस्ट को अस्पताल निर्माण के लिए उज्जैन के बीच भूमि आवंटित कर दी। 14 अक्टूबर 1990 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल जी पटवा और आदरणीय राजमाता सिंधिया द्वारा भूमि पूजन किया गया। जहां नीयत अच्छी होती है वहां उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। ईश्वर हर कदम उनके साथ चलता है। अस्पताल को मूर्त रूप देने के लिए डॉक्टर महाडिक व साथियों ने आर्थिक सहायता की संभावनाएं तलाशने का प्रयास प्रारंभ किया। समाज सेवी वर्ग का हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक भाग परमार्थ के कार्यों में लगाने के लिए सदैव इच्छुक रहता है, बशर्ते उसे यकीन हो कि कठिन श्रम से कमाई गई उसकी संपत्ति का सही उपयोग हो। डॉक्टर महाडिक की मानवीय संवेदनाएं, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और विश्वसनीयता जग जाहिर थी। दानदाताओं की एक लंबी सूची है जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित नागरिक व संस्थाएं शामिल हैं। 30 अप्रैल 1992 को OPD, पैथोलॉजी, एक्सरे, कुछ निजी कमरे, 2 जनरल वार्ड तथा 25 बिस्तरों के साथ उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल की शुरुआत हुई। वर्ष 2000 आते तक इन सबके सहयोग से एक सुसज्जित स्टेट ऑफ आर्ट चिकित्सा सुविधाओं के साथ 200 बिस्तरों के अस्पताल ने स्वरूप लिया। लक्ष्य को आंखों में बींधकर टस से मस न होना डॉक्टर महाडिक की आंतरिक बनावट है। नियति ने उनके लिए कुछ और कार्य संजो कर रखे थे। जनवरी 1996 तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह अस्पताल में स्पाइरल CT स्कैन का उद्घाटन करने पहुंचे। उनके बीच प्रदेश में चिकित्सा सेवा संबंधी चर्चा के परिणाम स्वरूप 1998 में निजी मेडिकल कॉलेज की नीति बनी। इस नीति को मूर्त रूप देने में डॉक्टर महाडिक की अहम भूमिका रही।
डॉक्टर महाडिक की लगन और उनके योजना कौशल को पहचान कर श्री दिग्विजय सिंह जी ने उनसे उज्जैन में प्रदेश का प्रथम निजी मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह किया। श्री विमल मुथा ने कॉटन मर्चेंट एसोसिएशन को इस पवित्र कार्य के लिए भूमि देने के लिए राजी कर लिया। जमीन और अनुमति तो मिल गई, लेकिन अभी और 3 बड़े सवाल सुरसा के समान मुंह खोले सामने खड़े थे। कॉलेज की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी एवं बैंक गारंटी के लिए 9 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। जहां चाहे वहां राह है। फिर एक बार वे श्री बाबूलाल जैन जी के माध्यम से श्री दीपचंद गाड़ी से मिले। एक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने की सहमति दे दी। श्री दीपचंद गाड़ी की इच्छा थी कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम रुक्ष्मणीबेन दीपचंद गाड़ी के नाम पर रखा जाए। बड़ी जद्दोजहद के बाद बैंक गारंटी मिल गई। 27 फरवरी 2001 को 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश का अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया। युद्ध स्तर पर कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ हुआ। 9 अप्रैल 2001 को आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह के करकमलों से उज्जैन चैरिटेबल अस्पताल परिसर में संपन्न हुआ। 8 अगस्त 2001 को नए कॉलेज भवन का शिलान्यास डॉक्टर ठाकुर एवं श्री सुंदरलाल जी पटवा द्वारा संपन्न हुआ। 2012 के आते आते 150 छात्रों के प्रवेश की अनुमति व मान्यता मिल गई। 2005 में फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस और आरडी गाड़ी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की शुरुआत हुई। सन 2009 में उन्होंने इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का अभियान शुरू कर दिया। 16 विषयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति भी मिल गई। चरावैती के उद्घोष के साथ कारवां चलता रहा। वर्ष 2023 से आरडी गाड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की गई एवं कार्डियो, थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी तथा न्यूरो सर्जरी जैसी शाखाएं प्रारंभ हुई। मई 2021 को ट्रस्ट ने उज्जैन के CHL अपोलो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अधिग्रहण कर लिया। वर्ष 2024 से महाकाल की नगरी उज्जैन में एक नवीनतम सुविधाओं के साथ उज्जैन कैंसर सेंटर की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा संपन्न हुआ। ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना के तहत स्थापित पलवा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की परिधि में स्थित 60 गांव को गोद लिया। 60 गांवों की 90,000 आबादी का 65 स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक देखभाल कार्यक्रम सुनिश्चित करना डॉक्टर महाडिक का स्वास्थ्य सेवा में एक अद्वितीय योगदान है। ये 60 गांव टीबी से मुक्त है और इनमें राष्ट्रीय औसत से ऊपर स्वास्थ्य संकेतों में सुधार हुआ। इस योजना में डॉक्टर विनोद दीवान का सहयोग अद्वितीय रहा। डॉक्टर महाडिक को एहसास था कि इलाज के पहले उसकी रोकथाम करना बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पृष्ठभूमि में 10 जुलाई 1997 में ग्राम विकास चेतना केंद्र की मदद से व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का पहला कदम था बेलोखेड़ा गांव में पानी के संकट को दूर करने के लिए स्थानीय झील का गहरीकरण और किनारों को मजबूत कर पानी के प्रदूषण को रोकना। नई खोज, नए विचार मनुष्य व समाज को प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। 65 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक सर्वेक्षण और 45 पैरामीटर पर लैंगिट्यूडनल डेमोग्राफिक स्टडी की जाती है। नवंबर 2012 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत संस्था का विश्व के 50 शीर्ष संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग है। चिकित्सा शिक्षा व हेल्थ केयर में असमानता के मद्देनजर 2012 में डॉक्टर महाडिक ने देश के मेडिकल कॉलेजों की GIS मैपिंग के लिए परियोजना शुरू की। अनुसंधानों के परिणामों व सुझावों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी सहमत हुए। वर्ष 2023 में सेंट्रल इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च CIJMR के नाम से एक मेडिकल जर्नल का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। टीबी जैसी गंभीर बीमारी और कुपोषण के संबंध में सुधार पर भी आवाज उठाई, जिससे शासन ने नीतिगत बदलाव जैसे मरीजों एवं चिकित्सकों को इलाज पूर्ण करने पर प्रोत्साहन व मरीजों को पौष्टिक आहार देने का निर्णय लिया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ICMR की अनुदान राशि बढ़ाई। वर्ष 1999 में उन्होंने जीवन आशा नामक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की,
इस योजना में 150 रुपए के प्रीमियम पर उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में सारा इलाज मुफ्त दिया जाता है। डॉक्टर महाड़े सख्त अनुशासन, समय के पाबंद, बहुत अच्छे प्रशासक हैं। वे संकाय, कर्मचारियों और छात्रों से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वे मृदुभाषी, ईमानदार, प्रचार से दूर, सहजता और सरलता इतनी कि उनके दरवाजे सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक सबके लिए खुले रहते हैं। वे गार्ड या चपरासी रखने में विश्वास नहीं करते। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान में डॉक्टर महाड़े के योगदान ने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला है और उनकी विरासत चिकित्सा पेशेवरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख जरूरतमंद मरीजों को 150 करोड़ की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इन उपलब्धियों के लिए इतिहास में डॉक्टर विजय महाड़े और उनके सहयोगियों का नाम तथा उनका योगदान, उनकी लगन, समर्पण और उनकी मानवीय संवेदना की गाथा निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ईश्वर कुछ विशेष लोगों को ही अपने दूत के रूप में समाज कल्याण के लिए चुनता है।